Now we have one example, that is program, that is write a program to insert elements in 4 by 4 matrix and display them. So basic simple program that we are going to be discuss here to print array elements, and array elements जो भी है वो है 4 by 4 matrix का. So 4 by 4 means 4 first and 4 again, so that matrix will be the A of 4 by 4. Okay, so that is the row and columns that we are going to be use. So total 16 elements that we have to enter. So starting with a hash include stdio.h, that is a header file, standard input output header file we are going to be use. उसके बाद हम यूज करेंगे void main. void main के बाद हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले हैं. जैसे इसके पहले जो एग्जांपल हम लेते थे उसमें सिर्फ एक वेरिएबल लगता था i और एक एरे लगता था जिसमें सिर्फ रो रहती थी, क्योंकि हम उसको मैनिपुलेट करते थे, रोटेट करते थे फॉर लूप में, उसको सिर्फ हमको घुमाना रहता था. ठीक है, राउंड उसको करना था. बट यहाँ पे अब एक वेरिएबल लगेगा, दैट इज जे वेरिएबल फॉर कॉलम. तो आई किसके लिए लगेगा? रो के लिए, और जे किसके लिए लगेगा? कॉलम के लिए. तो हमने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर आई कॉमा जे, और उसके बाद ए ऑफ 4 4, दैट इज 4 by 4 मैट्रिक्स. ठीक है, उसके बाद printf display the one message enter 16 elements in 4 by 4 matrix. टोटल 16 एलिमेंट्स हमको एंटर करने हैं, वन बाय वन स्पेस देके या फिर कॉमा देके भी आप एंटर कर सकते हो. अब जब आप एलिमेंट्स एंटर करोगे तो उस केस में जैसे मैंने पहले मैट्रिक्स निकाला था 0 0 0 1 0 2 0 3, अब ये 4 by 4 हो गया. बाद में 1 0 1 1, बाद में 1 2 1 3, यानी फर्स्ट 0 रो फर्स्ट रो 0 रो फर्स्ट रो, बाद में सेकंड रो और बाद में थर्ड रो. और ये जो रहेगा कॉलम वो हमेशा 0th कॉलम ही रहेगा. ठीक, बाद में यहाँ पे आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम. ठीक है, सो दैट विल बी द वन डायगोनल 0 0 1 1 2 2 3 3. ये एक ऐसा डायगोनल बनता है इसमें, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. तो ये 4 by 4 मैट्रिक्स जो रहेगा इसको रीड करना है. ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो आपने एंटर किए 16 उनको रीड करके उस पर्टिकुलर पोजीशन में प्लेस करने हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन में प्लेस करके उसको एक्सेस भी करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज करेंगे, पहला वाला जो डील करेगा आपकी रो को, जो रोज है उसके साथ डील करेगा, और एक जे फॉर लूप फिर से यूज करेंगे जो डील करेगा आई को, सॉरी कॉलम को. तो आई ये फॉर लूप यूज करेगा रो के लिए, और कॉलम के लिए हम यूज करने वाले हैं जे वेरिएबल को इन अ फॉर लूप. So for I equal to 0, because array starts with a 0, I less than 4, यहाँ पे हम less than 4 ले रहे हैं. इसका मतलब क्या है, 0 के लिए एक्सेसिबल है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए भी एक्सेसिबल है. 0 1 2 3 टोटल 4 एलिमेंट्स, बट 4 के लिए एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि I less than 4 है. I प्लस प्लस, देन फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस. तो जैसे इसके पहले भी हमने देखा था कि फॉर लूप एग्जीक्यूशन में i इक्वल टू 0, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग सेकंड स्टेटमेंट, देन बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर लूप. बॉडी ऑफ द फॉर लूप क्या बोलती है, j का लूप आ गया उसमें, यानी ये नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप भी हम उसको बोल सकते हैं. इसमें भी j इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन, j लेस देन 4 ये कंडीशन चेकिंग, उसकी बॉडी ऑफ द फॉर लूप आएगी, दैट इज द scanf. %d, why? Because we are using an integer data type, double quotes comma ampersand a of I की वैल्यू क्या दी थी आपने, ampersand a of I j, that represents value of I is 0, j's value is also 0, that is directly representing this part to 0 0 0 0th position, a of 0 0.
तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा, जो भी आप एंटर करोगे, यूजर एंटर करेगा, वो एलिमेंट को रीड करेगा। ठीक है, ये हो गया पहले एलिमेंट के लिए। उसके बाद ये जे पर जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है या फिर फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप ये है, एंड फोर्थ स्टेप इज द इंक्रीमेंट इन फॉर लूप। तो जब ये फोर्थ स्टेप पे जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगी किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 0 है, आई रिमेन्स एज इट इज, 0 ही रहेगा, क्योंकि आप फॉर लूप के ऊपर नहीं जा रहे हो, आप जे पे ही जा रहे हो। तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ऑफ 0 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यानी ये सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, वो उसको रीड करेगा। लेटर ऑन फिर से जे प्लस प्लस, तो यहाँ पे ए ऑफ 0 एज इट इज, और जे की वैल्यू जो 1 हो गई थी वो हो जाएगी 2, तो वो रिप्रेजेंट करेगा दिस पर्टिकुलर नंबर को, ए ऑफ 0 2। उसके बाद सिमिलरली जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होके बाद 0 3 हो जाएगी। उसके बाद भी फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे प्लस प्लस, वो हो जाएगी 4। अब यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा, हर बार कंडीशन चेक होती ही रहेगी। 4 लेस देन 4, 0 लेस देन 4 ट्रू था, 1 लेस देन 4 ट्रू था, 2 लेस देन 4 भी ट्रू था, और 3 लेस देन 4 भी ट्रू था। इसके वजह से चारों एलिमेंट रीड हो सके, बट 4 लेस देन 4 ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट ना होते हुए वो आ जाएगा आई प्लस प्लस पे, क्योंकि ये थर्ड स्टेप है इस फॉर लूप की, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस विल बी द फोर्थ। तो ये फोर्थ स्टेप क्या करेगी, आई को इंक्रीमेंट कर देगी। जैसे यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया है, यहाँ आई की वैल्यू 0 से लेके तो 1 हो जाएगी, और वो फिर से इस फॉर लूप में आ जाएगा। फिर से ये फॉर लूप 0 से लेके तो 1 से लेके तो 2 से लेके तो 3 से लेके तो 3 तक के हो जाएगा, जैसे 0 1 2 3, और आई की वैल्यू जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी 1। उसके बाद फिर से जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट होते होते 4 लेस देन 4 आ जाएगा, तो जिसकी वजह से वो स्टॉप कर देगा। फिर आई की वैल्यू फिर से एक बार इंक्रीमेंट होगी जो हो जाएगी 2, और उसके बाद फिर से सेम प्रोसीजर होगी जे के फॉर लूप के लिए, और उसके बाद टोटल जितने भी एलिमेंट्स आपने एंटर किए हैं 16 वो रीड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर लूप है ये हर एक नंबर के लिए एग्जीक्यूट नहीं होता, बट जे का फॉर लूप जो है वो हर एक नंबर के लिए एग्जीक्यूट होता है। क्यों, फर्स्ट रो के लिए ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद इसको ही सब करना पड़ा जे वाले फॉर लूप को, सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, 4 बार एग्जीक्यूट हुआ है आपका आई का फॉर लूप, और बाकी जितने भी नंबर्स है टोटल 16, ठीक है, तो उतने बार एग्जीक्यूट हुआ है आपका जे का फॉर लूप। ठीक है, बिकॉज जे के फॉर लूप को करना क्या है, आई की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है और फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाना है, इसके लिए भी इसके लिए भी इसके लिए भी, तो उतने टाइम्स उसको ज़्यादा एग्जीक्यूट होना है। तो ये हो गया आपका सिर्फ रीड करने का पार्ट। हमने सिर्फ यूजर से डेटा लिया और उसको रीड किया। अब जो डेटा रीड किया है उसको अगर डिस्प्ले करना है तो हम आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने एरे एलिमेंट्स को पूरी तरह से रीड कर लिया है। पहला फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप स्कैनफ के थ्रू हमने रीड कर लिया। अब यहाँ तक के हम पहुँच गए हैं। ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये क्लोज ब्रेसेस है, ब्रैकेट है, ये है पहले फॉर लूप का, ये दूसरे फॉर लूप का। अब यहाँ तक का हमारा पूरा पोर्शन जो था, कोड था, दैट कोड इज जस्ट फॉर टू रीड द एरे एलिमेंट। सिर्फ हमने एरे एलिमेंट्स को रीड किया। अब उसको डिस्प्ले करने के लिए सेम फॉर लूप्स हमको लगाने पड़ेंगे, सेम फॉर लूप्स हमको यूज़ करने पड़ेंगे। उसके पहले हमने एक मैसेज दिया है प्रिंट एफ \n। \n देने का मीनिंग यही है कि न्यू लाइन पे वो एंटर होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। एंटर्ड 4x4 मैट्रिक्स इज एज बिलो, फिर से \n, यानी जो मैट्रिक्स आपने दिया है वो उसके बाद दिखने वाला है। कैसे दिखेगा, तो फिर से हमने एक फॉर लूप लिया है i = 0, i लेस देन 4, i ++। उसके अंदर एक फॉर लूप और लिया j = 0, j लेस देन 4, j ++। अब ये दोनों फॉर लूप, पहला i का फॉर लूप रो के लिए रहेगा, दूसरा जो फॉर लूप रहेगा वो रहेगा यहाँ पे j कॉलम के लिए।
तो ये दोनों फॉर लूप जैसे हमने रीड करते टाइम पे एग्जीक्यूट किए थे उसी प्रकार से वो इंक्रीमेंट होते होते डिस्प्ले करेंगे एक एक एलिमेंट को। सिर्फ डिफरेंस इतना है इन दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स में कि फॉर लूप दोनों सेम है। यहाँ पे हमने स्कैनएफ यूज़ किया है तो यहाँ पे हमने प्रिंटएफ यूज़ किया है। और यहाँ पे स्कैनएफ जब हम यूज़ करते हैं तब एम्परसेंड एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं, तो प्रिंटएफ में हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ डायरेक्टली ए ऑफ आई जे यानी ए ऑफ 00, ए ऑफ 01 एंड सो ऑन ए ऑफ 33 तक के एलिमेंट्स हम उसमें डिस्प्ले करने वाले हैं। और जो भी डेटा यहाँ पे हम डिस्प्ले करने वाले हैं तो उसमें पहली रो जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आना चाहिए नेक्स्ट रो पे डेटा, इसलिए हमने यूज़ किया है printf\n। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर ये हम नहीं यूज़ करते हैं तो आपका जो मैट्रिक्स जैसे दिखता है 3x3 मैट्रिक्स या फिर 4x4 मैट्रिक्स तो वो नहीं दिखेगा। पूरा का पूरा आउटपुट आपको एक ही लाइन में स्पेस दे के या फिर जो भी है वो आपको दिखेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ये हमारा जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट एलिमेंट्स इन 4x4 मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले देम। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक हम 3x3 मैट्रिक्स लेने वाले हैं। हमको दो 3x3 मैट्रिक्स लगेंगे सो दैट वी कैन ऐड द कंटेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो इसका एम रहेगा राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 3x3 मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले द एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सीधी बात है, अगर जब दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं a प्लस बी तो उसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए थर्ड वेरिएबल भी रिक्वायर्ड रहेगा। तो यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं और उसके एडिशन अगर परफॉर्म करनी है तो तीसरा मैट्रिक्स रिक्वायर्ड रहेगा। इसलिए हमने पहले जब वेरिएबल्स डिक्लेयर किए स्टार्टिंग विथ हैश इंक्लूड stdio.h void main, ये तो हमारा पहले जो लिखना पड़ता है प्रोसीजरल है कि हेडर फाइल इंक्लूड होनी चाहिए, मेन क्लास होना चाहिए, वो रह गई। साथ ही साथ इंटीजर जे, इंटीजर आई, ये दो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं फॉर लूप को एक्सेस करने के लिए, रोज एंड कॉलम्स को। तो यहाँ पे हम एक्सेस करने वाले हैं पहला मैट्रिक्स 3x3, ए ऑफ 3x3, जिसमें हम इनपुट देंगे, बी ऑफ 3x3 इसमें भी हम ही इनपुट देंगे, और जो सम रहेगी वो हम सम ऑफ 3x3 मैट्रिक्स में हम स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि पहला 3 रो को इंडिकेट करता है, दूसरा 3 कॉलम को इंडिकेट करता है, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो रहने वाले हैं वो 9 एलिमेंट्स रहने वाले हैं, क्योंकि रो इंटू कॉलम अगर हम करते हैं तो टोटल 9 एलिमेंट्स उसमें स्टोर होते हैं। सो उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे एक मैसेज, एंटर द एलिमेंट्स इन 3x3 मैट्रिक्स, यानी ये ए ऑफ 3x3 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमने एक फॉर लूप यूज़ किया, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस। ये दोनों के दोनों फॉर लूप क्या रीड करने वाले हैं, a ऑफ i j को रीड करने वाले हैं। सिंपली a ऑफ i j को रीड करना है हमको, जो भी एलिमेंट्स एंटर किए जाएंगे यूज़र के थ्रू। सो आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर we will just show that or we will just ensure that printf enter the elements in the matrix 3x3। सेम printf मैसेज फिर से आया। इसका मतलब क्या है कि हम सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिमांड कर रहे हैं यूज़र के। यूज़र सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट एंटर करे, इसके लिए वो सेकंड मैसेज डिस्प्ले होगा, जिसमें फिर से हम फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस। तो अब ये जो फॉर लूप है दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। स्कैनएफ में सिर्फ डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे एम्परसेंड ए ऑफ आई जे है, यहाँ पे एम्परसेंड बी ऑफ आई जे है। ए और बी इतना ही डिफरेंस है, बाकी एज इट इज़ है। और ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं ये हमने पहले प्रोग्राम में देखा है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए एडिशन कैसे होने वाली है इसमें वो फोकस करेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट अगर हमको दो वेरिएबल्स नॉर्मल वेरिएबल्स ऐड करने हैं, उसमें वैल्यूज़ जो दिए हैं, तो तीसरा वेरिएबल्स लगता है। उसी प्रकार से हमको तीसरा जो सम ऑफ 3x3 मैट्रिक्स चाहिए था उसको एक्सेस करने के लिए भी, रोज एंड कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए भी एक फॉर लूप लगेगा जो रो को इंडिकेट करेगा, और एक जो आई का फॉर लूप रहेगा रो को इंडिकेट करने के लिए, और एक जे का फॉर लूप रहेगा जो कॉलम को इंडिकेट करेगा। उसमें क्या होगा, सम ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे। तो ये ए ऑफ आई जे का हर एलिमेंट, यानी जैसे 3x3 मैट्रिक्स है टोटल 9 एलिमेंट्स,
वो एक्सेस करेगा इन दोनों फॉर लूप्स के थ्रू, प्लस करते जाएगा बी ऑफ आई जे के एलिमेंट्स में। तो ये 0 0 से लेके तो जैसे 2 2 तक, 0 0 से लेके तो 2 2 तक वो एलिमेंट्स एक्सेस करता जाएगा और वो सारा का सारा डेटा जो है वो सम ऑफ आई जे में स्टोर करता जाएगा। तो ये पूरे ब्लॉक में, ये पूरे फॉर लूप में सिर्फ मैनिपुलेशन हुआ है, मीन्स कैलकुलेशन हुआ है, समेशन हुआ है, वो कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं किया गया है, सिर्फ वो स्टोर किया गया। उसको डिस्प्ले करने के लिए फिर से हमको एक फॉर लूप लेना पड़ेगा जो इंडिकेट करेगा यहाँ पे रो को आई वाला और जे वाला इंडिकेट करेगा कॉलम को, और फिर उसको हम प्रिंट करेंगे डबल कोट्स द सम इज %d डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा सम ऑफ आई जे, और उसके बाद \n। तो \n इसके पहले भी हमने देखा था कि हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके वजह से हमारा आउटपुट जो है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में एग्जैक्ट आता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो यहाँ पे हमने देखा है ये एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स करेगा, ये परफॉर्म करेगा। अलॉन्ग विद दैट हमको ये पता चल रहा है इसमें कि अगर एक मैट्रिक्स को सिंपली रीड करना है तो उसके लिए 2 फॉर लूप लगते हैं, उसको अगर प्रिंट करना है तो 2 फॉर लूप लगते हैं, समेशन करनी है 2 मैट्रिक्स की तो एक मैट्रिक्स के लिए 2 फॉर लूप, दूसरे मैट्रिक्स के लिए 2 फॉर लूप, सम करने के लिए भी 2 फॉर लूप्स, और वो जो सम की हुए है जो स्टोर्ड है मेमोरी में उसको डिस्प्ले करने के लिए भी 2 फॉर लूप। सो टोटल हमको 8 फॉर लूप्स रिक्वायर्ड रहते हैं सिंपली एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे लग सकता है आपको कि बहुत सारे फॉर लूप्स है, बट सारे के सारे फॉर लूप्स सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, बिकॉज 2 ही वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं आई एंड जे, और कंडीशन भी सेम ही रहती है। बट अगर मैट्रिक्स पहला वाला जो है जिसके रोज एंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के साथ मैच अगर नहीं करते हैं तब भी ये जो कंडीशन चेकिंग रहता है वो चेंज हो सकता है। जैसे ए ऑफ 3/3 प्लस कोई अदर अगर हम लेते हैं 2/2 का लेते हैं, 1/1 का लेते हैं, तो वो वहाँ पे वो आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। इसके बाद हम एक और टॉपिक देखने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे।